वो कहेंगे वो इतना ढीठ मुख्यमंत्री है, इतना मतलब क्रूर मुख्यमंत्री है कि आपको छात्र से कभी नहीं मिलता है। अब नौकरी कभी लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जेपीएससी में देखिए चंपई दादा को दुख इस बात को लगा, मैया योजना जो है, ये मैया योजना लाने वाले में इनका मेन मोटिव किनका रहा है? ये चंपई दादा का रहा है। ऐसे कितने 50 करोड़ों का संपत्ति मिथिलेश ठाकुर सारे मंत्रिमंडल के पास होगा। सबसे बड़ा हमारा झारखंड राज्य को तो झारखंड अलग होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी निंदनीय विषय, बहुत दुखनीय विषय, क्योंकि आज भी झारखंड में राज कौन करता है? यूपी, एमपी, बिहार के लोग जी। और जहाँ तक आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया, ये प्रश्न यही था कि वो बहुत दुखी हुए। तो दुखी क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर राजा का बेटा राजा, ये लोकतंत्र थोड़े है, ये राजतंत्र है। मतलब कि पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने। कैसे नहीं लोकतंत्र है? कहा नाम का लोकतंत्र है ना भाई। दुखी इसलिए नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है उनको दुख इसलिए लगा कि हमसे अच्छा काम करने वाला एक नया मुख्यमंत्री झारखंड में कैसे मिला। और अच्छे काम करने वाला क्या है? वो मिथिलेश ठाकुर का पॉकेट भर रहे हैं, सारे मंत्रिमंडल का पॉकेट भर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर का पैकेट? ये गढ़वा वाले मंत्री महोदय का पैकेट कौन भर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, सारे मंत्रिमंडल जो झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बिल्कुल, खनिज संपदा जितना भी, अब नौकरी के भी लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जेपीएससी में देखिए। अच्छा, मिथिलेश ठाकुर जी का कैसे वो पैकेट भरने का काम कर रही है? भैया एक सहयोगी दल है उनके। जब देखिए कैसे नहीं भरेंगे? अपने BMW कार से चल रहे थे तो 50-50 लाख के फॉर्च्यूनर कार तो दिए मित्र को चलने के लिए। अच्छा। ऐसे कितने 50 करोड़ों का संपत्ति मिथिलेश ठाकुर सारे मंत्रिमंडल के पास होगा। यहाँ तक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दुख क्यों लगे? जब चंपई दा आए तो पूरे राज्य में एक लगा कि एक बोला जाता ना कि यहाँ पर आदिवासियों जो भी मुख्यमंत्री बने आदिवासी में, तो यहाँ पर एक ही आदिवासी का मसीहा है, वो हेमंत सोरेन जी है। बाकी मसीहा कौन है पता है? बाकी कोई मसीहा नहीं है। वो कहेंगे वो इतना ढीठ मुख्यमंत्री है, इतना मतलब क्रूर मुख्यमंत्री है कि आपको छात्र से कभी नहीं मिलता है। वो छात्र से मैं जाता था तो एटलीस्ट तुरंत मिल लेते थे, तुरंत बात रखते थे, तुरंत संज्ञान में लेते थे। कौन? चंपई जी। चंपई दादा। चंपई दादा को दुख इस बात को लगा, मैया योजना जो है, ये मैया योजना लाने वाले में इनका मेन मोटिव किनका रहा है? ये चंपई दादा का रहा है। ये मैया योजना का नाम लूट रहे हैं। जब आपका जो हाई स्कूल का नियुक्ति जो बंटना था 1500, उनको बांटना है, उनको नहीं बांटने दिया गया, उनको 3 दिन स्थगित करके रोक दिया गया। 3 दिन के बाद इसका नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसके साथ साथ जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक विभाग में जो एकदम शांतिपूर्वक जो पब्लिक को लगा कि सबसे ज़्यादा काम किस में हुआ है पब्लिक के बीच में, तो सबसे ज़्यादा चंपई दादा के कार्यकाल में हुआ है। ये बताइए, चंपई जी जो है कि जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो क्या ये सही किए हैं या? देखिए वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन जब वो बीजेपी में गए हैं तो अगर बीजेपी में वो भी हो सकता है कि कुछ किसी लोभ के माध्यम से गए हैं कि किसी व्यक्तिगत जुड़ाव के माध्यम से गए। लोगों का कहना था जो है कि जब ये अपने फेसबुक पे पोस्ट किए थे कि हम एक नए साथी का तलाश कर रहे हैं, तो लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि हो सकता है कि JBKSS यानी कि झारखंड भाषा खत्यान संघर्ष समिति जो जयराम महतो जी की पार्टी है, उस पार्टी से जुड़ करके हो सकता है कि आगे झारखंड को जो है कि आगे ले जाने के लिए, झारखंड को विकसित करने के लिए कुछ मिल करके ये लोग काम करेंगे, उम्मीद जताया जा रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही पता चला लोगों में कि बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं चंपई सोरेन जी, तो कुछ जो है कि JMM के चाहने वाले, चंपई जी के चाहने वाले काफ़ी उनसे नाराज़ भी हुए। कुछ लोग जो है कि अपनी खुशी भी व्यक्त किए कि हाँ चंपई जी के साथ गलत हुआ, वो चले गए, अच्छा किए। लेकिन बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। उन लोग कह रहे थे कि हो सकता था अगर आपको ज्वाइन करना ही था तो JBKSS को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए जहाँ तक चंपई दा का बात है और जहाँ तक बीजेपी में जाने का बात है, उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके जैसा मुख्यमंत्री इस राज्य में कोई नहीं हो सकता। उनके कार्यकाल में 5 महीना में एक चीज़ तो देखा गया कि जेएमएम अगर सरकार बनी तो आज यहाँ के युवा आपका आंख से आंसू का मतलब रो रहे हैं ना। अगर इसकी कार्यकाल आ जाए हेमंत सोरेन जी कार्यकाल में, तो हर शमशान घाट पर एक बच्चा का लाश जलते हुए मिलेगा।
ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वो इतना क्रूर मुख्यमंत्री, सारा सीट बेच रहा है, सारा युवाओं को मिलना नहीं चाहता है, ऐसा नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाता है और ले दे के बीजेपी पर ठिकरा फोड़ता है। कम से कम वो तो मुख्यमंत्री थे कि कम से कम युवाओं से मिलते थे, युवाओं को बात सुनते थे, युवाओं की बात रखते थे। जिस युवाओं के नाम पर ये सरकार बनी, आज उसी युवाओं को गड्ढा में ढकेलने का काम हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। मैं लगातार छात्र से मिलने, अरे मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए फ़ोन करता था, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में, और वही 100 को युवाओं साथी के जाके मिला दिया, जय जयकारा लगा दिया कि हमने ABVP के छात्रों को, फलना के छात्रों को मिला दिया। मतलब एक छात्र से मिलवाने के लिए मिथिलेश ठाकुर के पास समय नहीं है, लेकिन वही अगर कोई JMM में शामिल रहा तो उसे मिलवाने के लिए समय है। देखिए, ले देकर इनको मैं योग्य मुख्यमंत्री मानता हूँ, इनके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई दादा को, और ये अयोग्य मुख्यमंत्री है। ये आदिवासी को मसीहा कहे जाने वाला सबसे एकदम निर्दयी मुख्यमंत्री जो होता है ना, एकदम निर्दयी, जिसको कोई मतलब नहीं छात्र से, बस अपने पिताजी की तरह दाढ़ी बढ़ा लेना, वो अपने पिताजी की तरह बाल संवारने से। मुख्यमंत्री जी, आप शिबू सोरेन का विचारधारा पे नहीं हो सकते हैं। आपका विचारधारा बस यही है कि कैसे हम झारखंड को लूटे। जितना अब तो जो है कि JMM पार्टी और मजबूत हो चुकी है, क्योंकि कल्पना सोरेन जी भी बहुत जबरदस्त, हाँ चलिए, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात, प्रचार कर रही है अपनी पार्टी के लिए। मैं इस पर भी कह रहा हूँ, अगर किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में और किसी झारखंड में किसी का विकास हुआ है तो शिबू सोरेन जी का परिवार का विकास हुआ है। अपने जो अवस्था है, उनकी अंतिम अवस्था है राज्यसभा सांसद, अपनी धर्म पत्नी। मैं राजनीतिक में अपने परिवार को कभी नहीं लाऊंगा, खुद राजनीतिक में ले आए। अब उनके खुद भाई विधायक, इसके पूर्व मंत्री, अपने खुद मुख्यमंत्री, उनके भाभी जी पूर्व विधायक जो अभी त्याग पत्र देके बीजेपी में आए, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है पता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार का विकास हुआ है, और हमेशा विकास होते रहेगा। अब हेमंत सोरेन थकेंगे, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आदिवासी को मसीहा है, वो भी जो बेटा आएगा वो भी आदिवासी को मसीहा बनेगा। हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी प्रधानमंत्री का बनने का सपना देखें, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे, उनकी पत्नी को राष्ट्रपति महोदया बनाने की सपना देखा जाए। तो भाई डेवलपमेंट तो यहाँ ही हो रहा है। अभी लोग राजनीति से कहेगा। अच्छा, इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव का समय करीब है, आपको भी पता है, और नेता लोग जो है कि AC वाले रूम से निकलकर गांव देहात क्षेत्र में जा रहे हैं। सभी ऐसे ये वादे कर रहे हैं कि जो पूरा नहीं है उसको जीतने के बाद पूरा करेंगे, और नई नई जो पार्टियाँ हैं उस पार्टी के जो नेता लोग जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो नहीं हुआ वो चीज़ करेंगे। तो आखिर ये बताइए सत्यनारायण शुक्ला जी कि यहाँ के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये तो जनता तय करे, और मैं किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। झारखंड को अच्छे दिशा की ओर ले जाने के लिए, झारखंड को विकसित करने के लिए, झारखंड के युवाओं के हक अधिकार की बात करने के लिए, और झारखंड के जो छात्र लोग हैं उन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए किसकी सरकार बेहतर है, JMM या BJP? देखिए, ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, JMM BJP और प्लस में JKLM भी आ चुका है, हाँ, ठीक है। JLK। तो अगर BJP के बारे में बोलें तो JKLM को दुख लगेगा, JKLM के बारे में बोलेंगे तो JMM को दुख लगेगा। लेकिन ये प्रश्न आप जनता से करिए। हम छात्र नेता, हम छात्र की आवाज़ लड़ते हैं, छात्र की हक अधिकार की बात करते हैं। किसी का भी सरकार आए, सत्यनारायण शुक्ला उसी प्रकार आवाज़ उठाएगा जो आज उठा रहे। JMM की सरकार भी, कल BJP की सरकार है, किसी की तो सरकार बनेगी ही। देखिए, तो जनता तय करेगी ना, ये 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी तय करेंगे ना। आपको क्या लगता है? देखिए, रांची में हमेशा आपका आना जाना लगा हुआ रहता है, ये बात सही, मजे हुए इंसान है। नहीं, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको कुछ दिन के बाद देंगे, क्योंकि अभी हम जवाब देंगे तो खलबली मच जाएगी। खलबली, जब हम यही चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति जिंदगी में सब करना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान का विधायक आलोक चौरसिया को कभी वोट मत देना। ये भी एक प्रकार का JMM ही परिवार की तरह है। वो AC में दौड़ के घुसते हैं, दौड़ के AC से निकलते हैं। तो बस ऐसे हम इसका जवाब, हमको कुछ दिन का समय दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे और सबको संतुष्टि भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए हमारे साथ मौजूद थे सत्यनारायण शुक्ला जी, जो पलामू के छात्र नेता हैं। छात्रों की आवाज़ जो है कि हमेशा उठाते रहते हैं, रांची तक जाकर के, विधानसभा तक जाकर के आवाज़ को उठाते हैं। और ये बहुत ही समझिए कि मजे हुए इंसान है। एक सवाल मैंने इनसे किया तो ये कह रहे हैं कि बाद में जवाब देंगे।
बाकी आप लोग भी इंतज़ार कीजिए कि आखिर ये क्या जवाब देंगे। हम फिर इनसे मिलेंगे और जवाब लेकिन ज़रूर इनसे लेंगे। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।